जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लाइमर्स विशाल शर्मा पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको हिंदी का वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। इसमें आपकी विलोम शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द की क्लासेज आपकी पूरी हो चुकी हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो पूरी क्लासें देख सकते हैं दोस्तों। वो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट क्लासें होंगी। और आज की आपकी ये लोकोक्तियाँ और मुहावरों की क्लास नंबर 3 होने वाली है। तो दोस्तों, जो लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं ये भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। ये बात मैं आपको पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपकी वीडियो है का जो पहला वो है लोकोक्ति मुहावरे, वो है जो ताको कांटा बुए ताही बोए तू फूल। तो इसका जो अर्थ है वो है अपना बुरा करने वालों के साथ भी भलाई का व्यवहार करो। फिर है दूसरा थोता चना बाजे गना, यानी गुणहीन व्यक्ति अधिक डींगे मारता है, आडंबर करता है। तो ये कहावत दोस्तों आप ज़्यादातर बोलते हो, क्योंकि जो जिस व्यक्ति मान लो कोई नॉर्मल सा व्यक्ति और वो घनी लंबी लंबी बात करता है तो उसे कहते हैं ना थोता चना और बाजा गना, उस वाली बात है। नंबर 3 दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी, यानी सही सही न्याय करना। ये कहावत है गाँव में बहुत फेमस है। नंबर 4 है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, यानी उपाय वही अच्छा जो कारगर हो। नंबर 5 है झटपट की कहानी आधा तेल आधा पानी, यानी जल्दबाजी का काम खराब ही होता है। दोस्तों, अगर जल्दबाजी ये तेल से रिलेटेड है, जैसे मान लो घानी होती है जहाँ सरसों का तेल निकलता है, अगर वहाँ जल्दी में करोगे तो आप वहाँ पर आधा तेल आधा पानी हो जाएगा। नंबर 6 है दमड़ी की हांडी भी ठोक बजा कर, थोक नहीं दोस्तों, ये है ठोक, ये ठठेरे वाला ठोक बजा कर लेते हैं, यानी छोटी चीज़ों को भी लोग देखभाल कर लेते हैं। नंबर 7 है दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते, यानी मुफ्त की वस्तु के गुण नहीं देखे जाते। नंबर 8 है आपका दाल भात में मूसल यानी किसी के कार्य में व्यर्थ दखल देना। नंबर 9 है झूठ कहे सो लड्डू खाए सांच कहे सो मारा जाए, यानी आजकल झूठे का बोलबाला है और ये कहावत सच भी है। आजकल वही चीज़ है जो हर जगह फेंकता फिरता है। नंबर 10 जैसी बहे बयार पीठ तब वैसी जी दे दीजिए, सॉरी दोबारा पढ़ता हूँ, जैसी बहे बयार पीठ तब वैसी दी, यानी समय अनुसार कार्य करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों द्विधा में दोनों गए न माया मिली न राम, यानी संदेह की स्थिति में कुछ भी हाथ नहीं लगता है। 12 है टके का सौदा 9 टका विदाई, यानी साधारण वस्तु हेतु खर्च अधिक, यानी टके का सौदा हो और आप 9 टका उसकी विदाई कर दो, यानी 9 टका दे दो, साधारण वस्तु हेतु अधिक खर्च कर दो। नंबर 13 दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यानी एक बार धोखा खाने पर व्यक्ति दोबारा सावधानी बरतता है। ये कहावत ही आपने हर जगह सुनी होगी। नंबर 14 टेढ़ी उंगली के बिना घी नहीं निकलता, यानी सीधेपन से काम नहीं चलता और आजकल के लिए सटीक है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, यह दूरवर्ती चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं, यानी अगर डीजे आप दूर से देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, अगर आप उसके पास जाओगे तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, चाहे किसी भी तरीके से ना लगो। नंबर 16 टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान लिया, यानी थोड़ा नुकसान उठाकर धोखेबाज को पहचान लिया, यानी धोखेबाज को पहचानना। 17वां है देव देव आलसी पुकारा, यानी आलसी व्यक्ति भाग्यवादी होता है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एक निठल्ला या मान लिया थोड़ी बहुत जो मेहनत करता है वो आदमी सफल हो जाता है, तो उसके लिए है। नंबर 18 है डूबते को तिनके का तारा, यानी संकट के समय थोड़ी सहायता भी लाभप्रद होती है और ये कहावत सच है। डाक के 3 पाद, यानी सदा एक सी स्थिति बने रहना। 20 है ढोल में पोल, यानी बड़े बड़े भी अंधेर करते हैं। 21वां है 3 लोक से मथुरा नहीं आ रही, यानी सबसे अलग विचार बनाए रखना। 22वां है धोबी का कुत्ता घर का न घाट, यानी किधर का भी ना रहना, ना इधर का ना उधर का। 23वां है ना नो मल तेल होगा ना राधा नाचे, यानी ऐसी अनहोनी शर्त रखना जो पूरी ना हो सके, यानी बहाने बनाना। नंबर 24 है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी झगड़े की जड़ से ही समाप्त कर देना। 25वां है ना सावन सूखा ना भादो रहा, यानी सदैव एक सी तंग हालत रहना है। कभी कभी होता है ना कि मतलब किसी की अगर सिचुएशन एक सी रहती है तो कह लेते हैं ना, तो इसका तो सावन भी सूखा ही है और भादो भी हरा ही है, नहीं है। 26वां है नक्कार खाने में तूती की आवाज़, यानी अराजकता में सुनवाई न होना, बड़ों के समक्ष छोटों की कोई पूछ नहीं, तो इसके 2 होंगे, यानी अराजकता में सुनवाई नहीं होती, यानी और बड़ों के समक्ष छोटों की पूछ नहीं होती, इसके 2 अर्थ हैं। नंबर 27 है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपना दोष दूसरों पर मंडना। 28 है नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी बड़ों में बड़प्पन ना होना, यानी गुण कम किंतु प्रशंसा अधिक।
29वां है नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। अध कचरे ज्ञान वाला अनुभवीन व्यक्ति अधिक हानिकारक होता है। 30वां है नेकी और पूछ पूछ, यानी भलाई करने में भला पूछना क्या, यानी नेकी कर रहे हो और आप पूछ पूछ मतलब पूछते फिर रहे तो उस चीज़ का कोई फायदा क्या है। अगली है दोस्तों स्लाइड। नेकी कर कुएं में, कार नहीं है कि नेकी कर है, नेकी कर कुएं में डालें, भलाई करके हमेशा भूल जानी चाहिए। 9 नगद न 13 उधार, यानी व्यापार में उधार की अपेक्षा नगद को महत्व देना। 33वां है 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी बहुत धीमी गति से कार्य का होना। 34वां है 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चले, यानी बहुत पाप करने के बाद पश्चाताप को ढोंग करना। और ये कहावत बहुत फेमस है जो हर जगह बोली जाती है। 35वां है पढ़े पर गुण नहीं, यानी अनुभवहीन होना, पढ़ा तो है पर गुण नहीं है। 36वां है दोस्तों पढ़े फारसी बेचे तेल देखो यह विधान का खेल, यानी शिक्षित होते हुए भी दुर्भाग्य से निम्न कार्य करना। और ये हो भी जाता है कि मान लो आप इलिजिबल, मतलब आप उस चीज़ के लिए पर मतलब इलिजिबल हो, आपने मेहनत भी की पर आपका लक्ष्य साथ नहीं देता, तो ये वही है कि पढ़े फारसी बेचे तेल देखो यह विधान खेल, आगा ना विधान खेल भाग्य का खेल है, तो ये उसके लिए। 37वां है 52 तोले पाव रत्ती, यानी बिल्कुल ठीक या सही होना। 38वां है बाप न मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, यानी बहुत अधिक गप्पेबाज होना, यानी बाप न मार पाए मेंढकी और बेटा खुद को तीरंदाज बताए, तो ज़्यादा गप्पेबाजी होना हो गया। 29वां है बोबी में हाथ डाल तू मंत्र मैं पढ़ूँ, यानी खतरे कार्य दूसरे को सौंप कर स्वयं अलग करना है। बोबी होती है दोस्तों जिसमें सांप रहता है, बॉम्बी कहते हैं उसे, मतलब उसमें हाथ डाल तू और मंत्र मैं पढ़ूँ, तो वही है कि खतरा दूसरे को देना, स्वयं अलग रहना। 40वां है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी आजकल पैसा ही सब कुछ है। 41 दोस्तों बिल्ली के भाग छींक का टूटना, यानी संयोग से किसी कार्य का अच्छा होना। 42वां है बिना मांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीख, यानी बिना मांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीख, यानी भाग्य से स्वतः मिलता है इच्छा से नहीं। 43 है बिन रोए माँ दूध भी नहीं पिलाती, यानी प्रयत्न के बिना कोई नहीं होता। और एक कहावत सच है कि मान लो अगर आप बच्चा रोएगा भी नहीं तो उसे माँ दूध भी नहीं पिलाती, तो वही है कि अगर आप प्रयत्न करोगे तो आपको कुछ मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। 44वां है बैठे से बेगार भली, यानी खाली बैठे रहने से तो किसी का कुछ काम करना अच्छा है, यानी अगर आप खाली बैठे तो उससे अच्छा है कि आप किसी दूसरे का कुछ काम ही कर दो, तो ये उसके लिए है। 45वां है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, यानी बुरे कर्म कर अच्छे फल की इच्छा करना व्यर्थ है। और ये शाश्वत सच है कि अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ आज अच्छा होगा लेकिन आने वाले समय में आपको उसका फल जरूर मिलता है। 46वां है भाई गति छाप से सुंदर, यानी दुविधा में पढ़ना। 47 है भूखे भजन न होए गोपाल, यानी भूखे लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं होता है, चाहे आप वो कुछ भी कर रहे हो, भूख लगने पर भजन भी अच्छे से नहीं होता है। 48 है पराधीन सपने सुख ना, यानी परतंत्र व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। 49वां है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी सभी समान नहीं हो सकते, यानी जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती वैसे अगर 5 भाई भी होंगे घर में तो वो उनका बिहेव अलग अलग होगा, 1-2 का सेम हो सकता है, 3 का हो सकता है, लेकिन 5 का कभी भी सेम नहीं होगा, ये बात सत्य थी। और वो लोग बोलते हुए कि मतलब 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती। 50वां है प्रभुता पाए काहि मद नाही, यानी अधिकार प्राप्ति पर किसी गर्व नहीं होता, यानी जब मनोबल सभी आदमी मान लो अगर आज के समय में अगर वो एक चपरासी बन गया तो गर्व तो दोस्तों वो करेगा ही, तो उसी को लेकर है कि अधिकार प्राप्ति पर किसी गर्व नहीं होता। सारी छोड़ो, अगर क्लास में कोई मॉनिटर बन जाए तो वो भी अपने आप को डीएम ही मानने लगता है क्लास का, तो उस वाली बात है। 51वां है पानी में रहकर मगर से वैर, यानी शक्तिशाली का आश्रय से वैर करना, तो उस वाले कि दोस्तों आप किसी के घर में रहे हो और उसी से वैर कर रहे हो तो ये कहाँ तक ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है, पानी में रहकर मगर से वैर कर। 52वां है प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, यानी छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतरा कर चलता है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट ही है। तो यानी जो हमारे बड़े बूढ़े लोग थे मुहावरे बनाए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनाए, यानी टोंटबाजी थी एक तरह की है। 53वां है भागते भूत के लंगोटे से, यानी कुछ नहीं से जो कुछ भी मिल जाए वह अच्छा। 54वां है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस कड़ी पगुराए, यानी मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ, कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, क्या मतलब कोई मानते नहीं तो उसे कहते हैं भैंस के आगे क्या बीन बजा रहा, तो उस वाली है। 55वां है दोस्तों बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बल में हाथ डाले, सांप के बिल, ये बिल होगा, बल नहीं है सांप का, ये वाला बिल होगा। योग्यता का हुआ है उलझलदार काम करने का बीड़ा उठाना, विपदा नहीं है,
पीड़ा। यानी बिच्छू का मंत्र जानते नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल ले तो ये कहाँ तक ठीक है, यानी योग्यता आप में है नहीं और आप उस काम करने का दम भरते हो। तो ये कहावत उसके लिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी रहेगी और दोस्तों जिसने यहाँ तक वीडियो देखी उसका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा, उम्मीद क्या तो मैं आपको खुद इस चीज़ का लगा होगा कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से फ़ायदा ही हुआ होगा। और दोस्तों अगर मैं मतलब थोड़ा बोलने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। थोड़ा मंदा है तेज जैसे आपको चाहिए होगा वैसे कर दूँगा। या अगर समझाने में कहीं गलती हो दोस्तों, अगर समझूंगा कि आपको समझाने में थोड़ा अच्छा लगा होगा, तो इसी की उम्मीद के साथ दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।